गुरुवार की रात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में जब भी कोई नई बात होती, लोग कहते, गुरुवार की रात मत निकलना, वो रात्रि अपशकुनी है। कहते हैं हर गुरुवार की रात गांव के बाहर पुराना पीपल का पेड़ जागता है। लोगों ने वहां औरत की हंसी सुनी है, कंगन की खनक और कभी कभी किसी के रोने की आवाज। अमित, जो हाल ही में शहर से लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने हंसते हुए अपने दोस्त रमेश से कहा, अरे यार, इन बातों पर कौन विश्वास करता है, पीपल का पेड़ है, कोई भूत नहीं। रमेश ने धीमे स्वर में कहा, तू नहीं जानता अमित, मेरे चाचा की मौत भी गुरुवार की रात उसी पेड़ के पास हुई थी। अमित ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसी शाम जब उसकी बाइक की हेडलाइट खराब हो गई और उसे गांव लौटने में देर हो गई, तो उसकी किस्मत ने जैसे उससे मजाक कर दिया। वो रात थी गुरुवार की, वो सन्नाटा। रात के करीब 10 बजे सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर तक धुंध फैली हुई थी और एक अजीब सी नमी हवा में तैर रही थी। अमित ने बाइक धीरे की, तभी उसकी नजर उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे दीपक जल रहा था, पर वहां कोई नहीं था। अमित ने सोचा शायद कोई साधु या पुजारी पूजा कर रहा होगा। वो जैसे ही पास पहुंचा, दीपक अपने आप बुझ गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि अमित को अपना दिल धड़कता सुनाई दे रहा था। तभी कानों में कंगन की खनक पड़ी, धीमी लेकिन साफ। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं। अचानक धुंध के बीच से एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। बेटा, दीपक क्यों बुझा दिया? उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि अमित कुछ पल के लिए डरना भूल गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, अमित ने हकलाते हुए कहा। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अमित के माथे पर पसीना छलक आया, वो पीछे हटने लगा। तभी औरत ने कहा, हर गुरुवार कोई ना कोई दीपक बुझा देता है और मुझे फिर इंतजार करना पड़ता है। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया और जैसे ही सिर उठाया, उसका चेहरा पूरी तरह काला जला हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। अमित की चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। वो भागने लगा, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत अब पेड़ की जड़ों पर बैठी थी, उसकी हंसी गूंज रही थी। दीपक बुझाने वाला अब कभी उजाला नहीं देखेगा। अचानक पेड़ से कई परछाइयां नीचे उतरी, काले धुंधले आकार जो उसके चारों ओर घूमने लगे। अमित ने आखिरी बार हेडलाइट ऑन करने की कोशिश की और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, अमित की बाइक वहीं खड़ी थी, दीपक फिर से जल रहा था, पर अमित का कोई पता नहीं था। सिर्फ एक चीज मिली, पीपल के नीचे जमीन पर एक कंगन जो अमित ने कभी अपनी मां को दिया था। गांव में आज भी कहा जाता है, हर गुरुवार की रात उस पेड़ के नीचे एक दीपक अपने आप जल उठता है और हवा में किसी लड़के की दबी हुई आवाज सुनाई देती है, दीपक मत बुझाना, कृपया दीपक मत बुझाना।